हेलो फ्रेंड, आज मैं आपको एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होता है और उसे प्रूफ कैसे करेंगे ये बताने वाला हूँ शॉर्टकट में। तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम क्या होता है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर किसी एंगल का बाइसेक्टर आप खींचते हो तो वो बाइसेक्टर उस एंगल के अपोजिट साइड को दो पार्ट में डिवाइड करता है। तो उन दोनों पार्ट का रेशियो इक्वल होता है रिमेनिंग साइड के रेशियो के। मतलब ये अपॉन ये AD अपॉन DC इक्वल होगा रिमेनिंग साइड। इसके अलावा कौन सी साइड बची, ये और ये, AB अपॉन AC, ये अपॉन ये AB अपॉन BC। ये है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम कि एंगल का बाइसेक्टर उसके अपोजिट साइड को उसी रेशियो में डिवाइड करता है जितना रिमेनिंग साइड का रेशियो होता है। यह है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम और इस थ्योरम को प्रूफ करना है तो बहुत ही आसान है, आप ध्यान दीजिएगा। तो सिंस ये इस थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। हमें BD के पैरेलल एक लाइन खींचनी पड़ेगी जो C से पास होती हो। तो BD के पैरेलल C से पास होने वाली ये लाइन खींची और AB को एक्सटेंड किया कि वो इस लाइन को E पे इंटरसेक्ट करे। ये हमारा कंस्ट्रक्शन है। तो इसको प्रूफ करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और ये उसकी ट्रांसवर्सल है। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। क्यों? अल्टरनेट एंगल Z बन रहा है। तो ये एंगल X है तो ये एंगल भी X होगा। ओके, ये लाइन पैरेलल है और इस बार मैं ट्रांसवर्सल ये ले रहा हूँ, ये उसकी ट्रांसवर्सल है उन दोनों की। तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल L बन रहा है, L। ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा। तो ये X है तो ये भी X होगा। ये दोनों X क्यों सेम लिया हमने? क्योंकि बाइसेक्टर है तो ऑब्वियसली ये दोनों इक्वल होगा। तो आप देख रहे हो कि ये वाले ट्रायंगल में ये दोनों एंगल इक्वल है तो इनके अपोजिट साइड भी क्या होंगे? इक्वल। तो इसका अपोजिट साइड ये, इसका अपोजिट साइड ये, तो ये दोनों साइड भी इक्वल होंगे। तो BC इक्वल होगा BE के। ये हमें एक चीज़ मिला इतना पूरा तामझाम करने के बाद। अब मैं आपको बोलूँ बड़े वाले ट्रायंगल, ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है उसे ध्यान से देखिए। बड़े वाले ट्रायंगल में ये वाली लाइन इस साइड के पैरेलल है तो हम इसमें बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगा सकते हैं। बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या होता है? अगर कोई लाइन किसी साइड के पैरेलल है और वो दो साइड को दो अलग अलग जगह पे इंटरसेक्ट करती है तो वो लाइन उन दोनों साइड को इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगी। दैट मीन्स ये अपॉन ये इक्वल होगा ये अपॉन ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम है। दैट मीन्स AD अपॉन DC इक्वल होगा AB अपॉन BE के। ये बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम लगा के हमें ये मिलेगा। अब ये जो BE है, BE उसकी जगह पे मैं BC लिख सकता हूँ। हाँ लिख सकता हूँ, दोनों इक्वल है। तो ये एज इट इज़ कॉपी करो, AD अपॉन DC इक्वल है AB ऐसे ही। BE की जगह मैं BC लिख देता हूँ। तो ये हमें फाइनल रिजल्ट मिल गया। AD अपॉन DC इक्वल टू AB अपॉन BC। क्या मिला हमें? AD अपॉन DC इक्वल टू AB अपॉन BC। यही हमें प्रूफ करना था। AD अपॉन DC इक्वल टू AB अपॉन BC। तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी एंगल बाइसेक्टर थ्योरम को प्रूफ करने का ये तरीका आप याद रखेंगे तो बस अब आपको लिखना ही रहेगा, वो आप लिख सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है थ्योरम। आई होप आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि गणित की कक्षा में और भी विद्यार्थी जुड़ पाए। धन्यवाद।